सुनो नौजवान, हमको कह रहे हैं कि आज हम आखिरी दिन आप लोगों से हम बतिया रहे हैं। ये छक्का पंजा की लड़ाई चल रही है। ये गाना गाते हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, डराते हैं लालू यादव को। पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे, मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूँ, लेकिन बीजेपी को नहीं डरा। आप सुशील मोदी जी तो पहले क्या थे, आप जरा बताइए। आप भूल गए सुशील मोदी जी का? आप लोगों को तो पहले न बता दिए हैं। वो कब थे यहाँ बोलिए? इसके पिताजी वो बने यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, और उनको बना दिया जनरल सेक्रेटरी। कौन थे? हम कहाँ थे? इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। उसका 500 वोट, हम इन सब लोगों को जो वोट किए, हमारे यहाँ से भी कोई कैंडिडेट था, 500 में 450 इन्हीं लोगों को दिलवाए हम लोग, और उसी में सब जीत करके आए। तो सब पुरनका चीजवा आज जब तक साथ में तक ठीक है काम कर रहे थे, तो आजकल बेचारा को तो हटा दिया। हमको तो तकलीफे हुआ कि डिप्टी सीएम नहीं बना रहा था, लेकिन फिर भी अब आजकल रोज बोलते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। छोड़िए, हमको कुछ नहीं कहना है। खूब छपता है उनका, खूब छपाओ, लेकिन हमको अब कोई मतलब नहीं है। हम आपको नमन करते सुन लीजिए, हमको कुछ नहीं। अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे हम लोग का साथ ये सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं? हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए। इसके अलावे और कुछ नहीं। हम कहे के लिए कहीं किसी को कह रहे हैं हम आपके साथ, उस सब का भी बयान देखिए कि नहीं हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अरे पूरा मांग रहा है परमिशन जाने का, देख लीजिए। अब आप आज भी हम जितना बोल रहे हैं इसको नहीं छापिएगा, आप तो कुछ और छापिएगा। अब आपको आज हम देखिए, सुनो नौजवान, हमको कह रहे हैं कि आज हम आखिरी दिन आप लोगों से हम बतिया रहे हैं। हम आगे छोड़ देंगे। हम नाराज काहे के लिए? हम नहीं नाराज हैं। हम काहे के लिए नाराज हैं? आप लोगों पर कब्जा ऐसा कर लिया है कि हम कुछ बोलते हैं उसको नहीं, और उसी में उल्टा पुल्टा कोई चीज चलाता है। और फिर दोबारा भी हम यहाँ बोल दिए थे, तो आज आप पूछ दिए तो हम आपको कह दिए। हम वैसा कुछ नहीं बोले थे। आप जरा ले लीजिए, जो आपके अधिकार वहां पर था उसे पूछ लीजिए बेचारे से। मेरा भाषणमा ले लीजिए। भाषण क्या था? अरे हम बोल रहे थे, हम कोई ऐसा भाषण नहीं, हम तो याद कराते हैं लोगों को कि अपने अपने बिहार के लिए कितना काम किया गया और कितना अच्छा जगह है, हम जगह का प्रतिष्ठा देते हैं। तो इसीलिए सब बात थी। हमने कोई पार्टी वार्टी की बात नहीं की थी। हम तो बिहार के हित में बोल रहे हैं कि इतना अच्छा काम बिहार में हो रहा है। अब बोल दीजिए जगह कैसी है। आज भी आप सुन रहे थे भाषण बापू का, महात्मा गांधी का, यहीं से शुरू किए और सब वहां भी बता दिए थे कि यहीं से उन्होंने शुरू किया था 17 में। अब समझिए कितना बड़ा चीज हुआ, और मात्र 30 साल में देश आजाद हुआ। तो जो कुछ भी किए थे बिहार में, वहीं से चंपारण इलाके से देश भर आजाद हुआ। ये सब हम सबको बता रहे थे। ये सभी कुछ सब छापे हैं आप लोग? कुछ नहीं कोई छापेगा। हम कह देंगे कि भाई आप, अरे हम कह रहे थे भूलो मत, याद करो। सर आप इतना विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप पर इतना पर्सनल अटैक क्यों कर रही है ऑपोजिशन? जाने दीजिए, करने दीजिए। जिसको जितना अटैक करना है करे, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग रात दिन काम करते हैं। आप देखते हैं एक एक चीज के बारे में। कहीं पर कोई दिक्कत होती है तुरंत वहां पर देखते हैं, तुरंत हम मीटिंग करते हैं। एक एक चीज हम लोग पूछ लीजिए सारे अधिकारियों से, सारे मंत्रीगण से, उप मुख्यमंत्री से। कितना रेगुलरली हमारा लगातार बात होता है। आप जानते हैं ना, हम शुरू में 9:30 शुरू किए थे, तो 13 तक तो यहीं रहते थे। अब बाद में देखे कि लोग भागे रहता है, अब आजकल नहीं रहता, तो हम आ न गए। अब आने लगे ना, तो शुरू से सोमवार, मंगल और शुक्र 9:30 बजे। आप बुध बृहस्पति हम लोग जो किए हैं, बृहस्पति और शुक्र, बृहस्पति बुध, ये दोनों हम कर दिए अधिकारियों को कि पूरे राज्य में जगह जगह जाकर के आप देखो। तो ये सब मेरा है, तो हम आकर के फिर बैठ रहे। आप में से बहुत लोग भी आकर के यहाँ पर देख लेता, और कुछ नहीं, तो जा के एक को देखे। तब मंत्री से लेकर सब लोग आकर के समय पर आने लगा।
ये सब चीज हम देखिए, हम एक चीज देखते हैं हमारे पार्टी का, हम कभी नहीं, हम लोग कुछ नहीं, हम काम में लगे हुए, सिर्फ काम में लगे रहते। हमारा आप जितना दिन से जानते हैं, मेरी कोई दिलचस्पी है इधर उधर, हमारी एक ही दिलचस्पी है बिहार के हित में काम करने का और देश के पक्ष में जो भी हो सके उसके पक्ष में अपनी बात को रखें। बीजेपी प्रेम नहीं दिखा। ये जो चित्तपट है ना, बड़का भैया छोटका भैया, ये छक्का पंजा, जगदेव जनार्दन, गांव की सब कहावत है, ये छक्का पंजा की लड़ाई चल रही है। वो जब जब लालू यादव इन पर कसते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। एक बार हमने कहा था, ये गाना गाते हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, डराते हैं लालू यादव को। लालू जी, बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता का खिड़की दरवाजा सब बंद है, पार्टी का तो बंदे है, कार्यकर्ता का भी बंद है। ये आज मैं आपसे पूछता हूं, कभी इन्होंने, अटल जी मरे हुए, उनके देहांत हुए कितना साल हुआ, इस बार गए डराने के लिए, इस बार गए हमारे दीनदयाल जी के, तो ये डराते हैं लालू यादव को। अब उनके पास बचा क्या है, बीजेपी में आएंगे, बीजेपी का दरवाजा बंद है। लेकिन आरजेडी हमलावर है इनके इस बयान को लेकर के, वो करें कि आखिर ये क्या सोचते हैं, क्या मन है? अरे भाई, मैं कह रहा हूं लालू यादव जी अपने बेटा के लिए चिंतित है। वो लगता है कि बेटवा कहीं आधे रास्ते में मुख्यमंत्री बनते बनते रह जाए। और नीतीश कुमार अंग्रेज के जमाने के सत्ता परस्त है, तो वो कहते हैं कि मैं बीजेपी चला जाऊंगा, तो वो डराते हैं। लालू यादव तुरंत सहम जाते हैं, कहते हैं ना नीतीश, जो कहोगे वही। अभी सीटों के बंटवारा का दोनों में नहीं बैठ रहा है, तो ये डरा रहे हैं। लालू यादव एक दिन हमको भी तो बदलावे, तब हम उनको समझा दें कि आप डरिए मत, धक्का देके बाहर कीजिए, बेटा को गद्दी पर बैठाइए, नहीं तो गद्दी नहीं देने वाला। भारतीय जनता पार्टी अपने पतन की ओर अग्रसर है। ऐसे दल से कोई भी गठबंधन करना नहीं चाहेगा। गिरिराज सिंह जी को हम बताना चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए, जो उनका बयान उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। बीजेपी ने बार बार ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जनता दल यू के साथ भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। नीतीश जी ये सारी बातें केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए बोलते हैं। उनको डराते हैं कि अगर तुम लोग ज़्यादा गड़बड़ करोगे, हमको अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे, मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूँ। ये बीजेपी को नहीं डरा रहे, बल्कि ये राजद और कांग्रेस को डराते हैं। तो रह रहकर वो इस प्रकार का बयान देकर राजद और कांग्रेस को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी को कोई भ्रम नहीं है, हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब नीतीश कुमार में बचा क्या है? उनके पास कोई वोट तो बचा नहीं कि वो वोट हमको दिलवा सके। और देखिए, गठबंधन होता जिसमें ताकत होती है, तो जब नीतीश कुमार के पास कोई वोट नहीं बचा और पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमट गए, तो उनके साथ हम क्यों समझौता करेंगे? समझौता तो ताकतवर से किया जाता है। बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 में बुरी तरह से हार गए और 1 बाई इलेक्शन में बीजेपी को 60,000 वोट मिले। पिछले 1 साल में आरसीपी सिंह छोड़कर चले गए, जीतन राम मांझी छोड़कर चले गए, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर चले गए, 1 दर्जन जदयू के बड़े नेता छोड़कर चले गए जदयू और बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। हम अपने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे सहयोगियों के बलबूते हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जैसे 2014 में नीतीश जी को 2 पर आउट किए थे, इस बार उनको 0 पर आउट करने का काम करेंगे। मैं सुशील मोदी जी
अक्सर मुझे समझ में नहीं आता, वो तो कहते हैं कि वो जेपी आंदोलन के लोग थे। अब वो अपनी भाषा और भाव को का मूल्यांकन कर लें, कहाँ पहुंच गए हैं वो? क्यों कंपटीशन करना है गिरिराज सिंह जी से? आप जाना चाहते हैं उनके कंपटीशन में? अरे उनका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है गिरिराज जी का, उसी के लिए वो जाने जाते हैं। आप उसमें उनके डोमेन में घुस रहे हैं। जो कुछ भी आपके पास है, और मीडिया के एक वर्ग पे आपकी पकड़ है, आप अगर कुछ भी कह दें तो वो छपता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।